राजधानी लखनऊ में ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। बताइए सर। एक तो नेटवर्क की दिक्कत है कि ये हम लोगों को फ्री का नेटवर्क मिलना चाहिए। ये जो आपका मशीन का नेटवर्क की दिक्कत हो, हाँ हाँ बोल दिए साहब। और जो हम लोगों के जो ऑपरेटर हैं वो हम लोगों का मशीन जब खराब हो जाती है, कोई दिक्कत आती है तो वो लोग हम लोगों का शोषण करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमने ये और जगह जाना है। खास तौर से हमारे जो ऑपरेटर हैं वो राय साहब हैं, उनको नहीं, मेन समस्या सर जो आजकल कमीशन के लिए आप लोगों की है, वो उसके बारे में बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? कमीशन तो हम सबका जब बढ़ा, सफाई कर्मी का बढ़ा, आशा बहू का बढ़ा, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी 2 बार राशन बांटा है। हम लोगों का कमीशन बढ़ना चाहिए। हाँ, ये और गुजरात सरकार और अन्य सरकारें जब 2 रुपया किलो दे रही हैं तो हमको भी 2 रुपया किलो मिलना चाहिए। खाद्य एवं रसद मंत्री इस पर योगी आदित्यनाथ के पास है, तो क्या अपील करना चाहेंगे जी? खाद्य एवं रसद का जो विभाग है योगी आदित्यनाथ के पास है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? हम चाहेंगे कि और प्रदेशों जैसा हम लोगों का भी कमीशन बढ़ाया जाए, चाहे और सुविधाएं बढ़ाई जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या निर्णय होगा? ये जब आगे हमारे नेता लोग जानेंगे, हम तो कोई नेता। सर, प्रदेश के कोटेदारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, प्रदेश के कोटेदारों को? जो पैसा अन्य प्रदेशों में मिलता है, जब एक देश एक राशन कार्ड तो एक कमीशन भी होना चाहिए। बहुत मौजूद हूँ लखनऊ के रविंद्रालय, यहाँ पे ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महासम्मेलन कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में सारे कोटेदार उपस्थित ही हैं। सब क्या क्या बिंदुओं में बात हुई, क्या था, बताइए सर। अभी तक तो कुछ एक एमएलसी जी आए थे, कुछ हमारी बातें सुन गए हैं। सदन में बात करेंगे हम लोग आपके बारे में। आज की जो बैठक किया गया है, मुख्य बिंदु क्या है, किन क्या बिंदु को उद्देश्य? मुख्य बिंदु ये है, जैसे हम लोग कमीशन के लिए आए हैं, हमारा कमीशन नहीं बढ़ रहा है। 90 रुपये हम लोग कमीशन मिलता है और 90 रुपये में हम लोग खर्च कैसे चलेगा। और हमारी मांग यही है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और कुछ जो है राशन वाशन में जो लेन देन में होती है थोड़ी गड़बड़ी है, तो उसको सुझाव भी देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया हम लोग कि आप लोग क्या मांगे हैं। हम लोगों ने बोला भाई देखिए, हम लोग को बोला कि वजन नहीं मिलता और कुछ उसमें दलाल भी लगे रहते हैं और पूरी वजन नहीं मिलता। 1 कुंटल तोलेंगे, अगर 2 बोरी 50 किलो का है तो उसमें तोलेंगे तो 103 105 किलो आएगा। 50 किलो सरकार बोरा दे रहा है, 103-4 किलो कैसे हो रहा है? ये सब समस्या है। राज्य सरकार से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या निवेदन करना चाहेंगे? राज्य सरकार से अपना कमीशन की मांग कर रहे हैं, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और ये सब सुधार की जाए जो हम बातें करें। प्रदेश भर के कोटेदारों को आज के जो कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा परिचय राजेश सिंह, जौनपुर जिला परिषद क्षेत्र से। हमारा कमीशन नहीं बढ़ रहा है और प्रदेशों में 200 रुपया कुंटल कमीशन है और हमारे प्रदेश में 90 रुपया कुंटल है। कूड़े का वजन नहीं मिलता, अधिकारी लोग अपनी ज़बरदस्ती करते हैं। गांव में कितना झेलना पड़ता है। कोटेदार इस समय जो है पैसे के अभाव में परेशान है। पहले जैसे तैसे चल जाता था, लेकिन जब से ई पास मशीन आई है तब से जो है वितरण पूरा 100% करना पड़ता है और कमीशन न के बराबर है। उसी भी हम लोग अपना धरना प्रदर्शन यहाँ सम्मेलन किए। जैसे कि अगर मांगों को लेकर के नहीं कोई निर्णय निकलता है तो आगे की क्या रणनीति होगी आप? आगे जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और किन अहम मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हुई है? यहाँ चर्चा हो रही है, जो रजिस्टर है वो आजकल
जो है डिजिटल वितरण हो रहा है, तो रजिस्टर वितरण, रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर ये बंद कर दिया जाए और हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए। इन्हीं मुद्दों पे चर्चा चल रही है। लगभग कितने कोटेदार यहाँ पे आज मौजूद हैं आज सर? लगभग यहाँ 3000 कोटेदार। अपना परिचय दे दीजिए। शिव प्रकाश पांडे, बरसठी, मडियाहू जौनपुर। हमारी मांग यह है कि हम लोग इतने दिनों से ये कार्य कर रहे हैं और कमीशन हमारा जो वन नेशन वन कार्ड, तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर जैसे पूरे देश, अब प्रदेश में लाभांश जो है 200 रुपये और यहाँ तक कि गुजरात में भी भाजपा की सरकार, हमारे यहाँ भी भाजपा की ही सरकार है, वहाँ पर 20,000 रुपये मांगे थे। लेकिन सौतेला त्यौहार में हमारे यहाँ यूपी में मात्र 90 रुपया प्रति कुंटल कमीशन है। किसी का 50 कुंटल राशन है, किसी का 70 कुंटल है, ऐसे ही सबका राशन है। अब ऐसे में 90 रुपये से हम लोगों का तो गुजारा चलने वाला है, जबकि हम लोग सरकार के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके हम अपना कार्य करते हैं। सर आज आप जी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे का मांगे क्या? हमने मांग पत्र दिया है सबको, सरकार के पास भी भेजा है, उनके जो मंत्री जी आए तो उनको भी हम लोगों ने दिया है। अब उस पर विचार करेगी सरकार, नहीं करेगी तो फिर हम लोग अपना निर्णय भी लेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आपका खाद्य एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, उसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? उनसे अपील, सारी अपील, सबसे बड़ा कष्ट यह है कि हम लोगों ने कई बार मंत्री से, मैं स्वयं जबकि एक संघ का भी व्यक्ति, जी जी जी, प्रचारक भी रहा, हम भी चाहते हैं अच्छा कार्य करना है। ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आपकी क्या इधर उनसे बातचीत मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। हम लोग तमाम नेताओं से, तमाम अपने प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष, सबसे लोगों से मिल करके उन लोगों को हमको भेंट करवा दिया जाए, लेकिन ऐसी कभी कोई बात नहीं हो पाई। हम लोग, हमारी कमेटी के लोग वहाँ पे गोरखपुर में भी हम लोग गए, लेकिन बस चलो देखा जाएगा, इसी से हम लोग काम चल रहा है। ये सर अपना परिचय मैं कोटेदार संघ जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ और ब्लॉक अध्यक्ष महाराज। क्या कहना चाहेंगे जो आज का कार्यक्रम हम लोगों का, हमारे माननीय प्रदेश कोषाध्यक्ष जी बता चुके हैं और हम लोगों का मेन मांग वही है कि हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए और हम लोगों के वितरण से पूरे भारत में जो है माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को प्रशस्ति पत्र मिला है, जो कि ये वितरण में और हम लोगों का कमीशन पूरे प्रदेश में सबसे निम्न स्तर है। इस कारण से हम लोग उनसे निवेदन करेंगे, मैं भी पार्टी से मिलान करता हूँ, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ महाराज से। हम लोग कई बार इसके बारे में प्रयास कर चुके, लेकिन उस पर हम लोगों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम महाराजगंज से का नाम ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ से हैं और भाजपा से पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं महाराज जी से। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की सारे कोटेदार एकत्रित हुए हैं। सर क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में राशनिंग में, बताइए। राशन में समस्या ये होती है कि हमको ठेकेदार द्वारा राशन मिलता है, सिंगल स्टेप डिलीवरी के माध्यम से राशन दिया जाता है, जो हमारे नगर में पहुँचाया जाता है। हमको करीब 7-8 किलोमीटर दूर पर राशन मिलता है, जिसका किराया भाड़ा हमको खर्च करना पड़ता है, पटोदारी भी देनी हमको पड़ती है और 90 पैसे ही हमको कमीशन मिलते हैं। मेन क्या समस्या ये रहती है कि बोरी का वजन भी हमको नहीं मिलता है और किराया भाड़ा लगा करके हमको पटोदारी भी लगा करके हमको अपने घर ले जाना पड़ता है। आप गुजरात मॉडल और गोवा मॉडल चाहते हैं, जैसे वहाँ हम गुजरात हो या गोवा, उस मॉडल के हिसाब से हमको भी कमीशन दिया जाए, जिससे हमारा परिवार राज्य सरकार मंत्री और मुख्यमंत्री से क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनको? क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों में है वन नेशन वन, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी किया जाए। मैं विनोद कुमार अम्बेडकर नगर से आया हूँ और हमें समस्या ये है कि हम लोग जो है सिंगल डिलीवरी मुझको है और हम लोगों को राशन कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी से मिलता है और हम लोगों को, हम सोच रहे हैं कि हम लोगों के घर तक पहुँचे और सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि कम से कम हमारे बच्चे जो हैं
पढ़ाई के लिए जो 5,000 रुपया 4,000 रुपया लोग कमीशन मिलता है 90 पैसा के रेट से कम 2 रुपया किया जाए या 20,000 रुपया किया जाए, ताकि हम लोग के बच्चों का भी पढ़ाई और रोजगार चले। मेरा नाम स्वागत है, मैं अम्बेडकर नगर जिले से आया हूँ और हम लोगों को खाद्यान्न जो है पूरी मात्रा में नहीं मिलता। धर्म कांटे से तोड़ करके माल मिलता है, वही दूरी से, और अपने भाड़े किराए पल्लेदारी से हम लोग अपना माल ले जाते हैं, उसको देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी यह काम जैसे अन्य प्रदेशों में हो रहा है उसी तरीके से हमारे यहाँ भी हो। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए, दिया फिर से बता दीजिए। स्वास्थ्य अम्बेडकर नगर जिला कि कमीशन कोटेदारों पर नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो कोटेदारों को जो बकाया है कमीशन वो नहीं दिया जा रहा है। कोटेदारों ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन बांट दिया है और अपना पैसा जमा किया वो वापस नहीं किया जा रहा है। तो ये सब जो है क्या नाम है मांगे हम लोगों की सरकार के सामने है, और सरकार से मेरा ये कहना है कि आपने आंगनबाड़ी, पीआरडी और आशा बहुएं, पता नहीं कौन कौन से विभागों को आपने सब पैसा बढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन कोटेदार कोरोना काल जैसे गंभीर समय में जो अंगूठा लगाने का जो काम किया है, इससे बड़ा कार्य और किसी ने नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मांगे मानना चाहिए, उनका कमीशन बढ़ाना चाहिए, जिससे उनका भी परिवार है वो भी बढ़ सके। आज की महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा पैसे से परेशान है आदमी, इसलिए महोदय मैं चाहता हूँ उनका कमीशन बढ़ाया जाए और पेपरलेस व्यवस्था की जाए और उनका जो है पैसा जो जमा है सरकार को दिलाए। अगर राज्य सरकार आपकी मांगों को पूर्ण नहीं करती तो आगे आपका कार्य प्रणाली क्या होगी? आगे कार्य प्रणाली सड़कों पर उतरने का है, या गोदामों से खाद्यान्न नहीं लेंगे हम लोग, वितरण बाधित करेंगे। कुछ ना कुछ सरकार के जो सरकारी योजना है उसको बाधित करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश के कोटेदारों को और जो भी कार्य कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहिए कि अगर जो आपका जब तक कमीशन नहीं बढ़ता, आपके प्रदेश संगठन का जो भी आदेश हो उसको पालन करिए और आंदोलन में शामिल होइए। ये आपके मैंने ठीक।